Today we will discuss about the Bolzano-Weierstrass theorem. Statement: every infinite bounded set has a limit point that is at least one limit point. प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, ये अपन को सिद्ध करना है. प्रूफ: माना कि एस एक असीमित परिबद्ध समुच्चय है. अब ये आपका कैसा है? परिबद्ध है. परिबद्ध समुच्चय है, इसका मतलब कि ये ऊपर से भी परिबद्ध बाउंडेड होगा और लोअर भी बाउंडेड होगा. तो इसका मतलब कि आपके पास दो एक ऐसे एलिमेंट होंगे. चूंकि एस कैसा है? परिबद्ध समुच्चय है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट के स्मॉल के बिलोंग्स टू आर सच दैट कि के लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस. ठीक है ना? क्योंकि ये कैसा है? परिबद्ध है, तो परिबद्ध की परिभाषा से ये अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड भी होगा. तो इसलिए इसके पास दो ऐसे एलिमेंट होंगे के और के, कि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा? के स्मॉल के से बड़ा होगा और कैपिटल के से छोटा होगा. ये कहाँ से है अपने पास? परिबद्ध सेट की परिभाषा से. अब अपन ने एक सेट टी डिफाइन किया. माना कि टी समुच्चय टी किस प्रकार से डिफाइन किया अपन ने? टी बराबर क्या है? इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? टी, और ये टी क्या होंगे आपके पास? एस के सभी अवयवों से छोटा होगा या टी एस के परिमित अवयवों से बड़ा होगा. ठीक है ना? अपन ने टी सेट डिफाइन किया, तो टी में कैसे अवयव लेंगे अपन? टी में ऐसे अवयव लेंगे वो क्या हो? या तो एस के सभी अवयवों से छोटा हो या इसके कुछ ही अवयवों से बड़े हो. उस अवयव को लेके अपन ने क्या बना लिया? एक सेट टी बना लिया. अब यहाँ से अपन देख रहे हैं, चूंकि k इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस. इसका मतलब कि जो स्मॉल के है वो एस के सभी अवयवों से छोटा है, इसलिए जो के है वो किसको बिलोंग करेगा? टी को बिलोंग करेगा. दिस इम्प्लाइज कि के बिलोंग्स टू टी. इसका मतलब क्या हो गया? कि टी इज नॉट इक्वल टू 5, कि टी आपका नॉन एम्प्टी सेट नहीं है. इसमें कम से कम एक अवयव तो है, वो क्या है? स्मॉल के है. अब हम ये दिखाएंगे कि जो टी है वो कैसा है? अब बाउंडेड सेट है. प्रदर्शित करेंगे कि टी अब बाउंडेड सेट है. ठीक है ना? अब के, चूंकि के प्लस एप्सिलॉन क्या होगा? ग्रेटर देन के होगा. जहाँ एप्सिलॉन और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है. एप्सिलॉन क्या है? कोई भी ग्रेटर देन
जीरो नंबर है, ठीक है ना। ये कैपिटल के ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आ गया अपने पास, और एप्सिलॉन अपना क्या है, पॉजिटिव है, तो k प्लस एप्सिलॉन जो नंबर होगा वो कैसा होगा, k से बड़ा होगा, इसलिए आपके पास जो ये इनइक्वालिटीज आ जाएगी कि k प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। इस ये अब आपको क्या दिखा रहा है कि जो k प्लस एप्सिलॉन है और जो k है वो क्या है, एच के सभी अवयव से बड़ा है। इसका मतलब कि ये दोनों इस टी को बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि टी में अपन ने कैसे अवयव लिए हैं, ऐसे अवयव लिए हैं जो कि एच के परिमित अवयवों से ही बड़ा हो, और ये क्या है, एच के सभी अवयवों से बड़े हैं, इसलिए ये दोनों क्या होगा, टी को बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि k प्लस एप्सिलॉन इज नॉट बिलोंग्स टू टी एंड k इज नॉट बिलोंग्स टू t, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज करेगा कि t इज लेस देन k फॉर ईच t बिलोंग्स टू कैपिटल T, ठीक है ना। क्योंकि अपने जो t है, मतलब इसमें जो अवयव है वो कैसे हैं, या तो एच के सभी अवयव से छोटे हैं या कुछ ही अवयव से बड़े हैं, और इसलिए जो अपना ये k है, वो जो t है वो क्या होगा, इस k से कैसा होगा, छोटा होगा, फॉर t इज बिलोंग्स टू t। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हर एक t का प्रत्येक अवयव इस k से छोटा हो गया, इसलिए जो सेट t है वो कैसा हो जाएगा, अपर बाउंडेड सेट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज t क्या हो गया, अपर बाउंडेड सेट है, ठीक है ना। अब t अपना क्या है, अपर बाउंडेड सेट है, और t अपना क्या है, रियल नंबर का कैसा है, सबसेट है, और रियल नंबर कैसा होता है अपना, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है। तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की परिभाषा से t का जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट करेगा। दिस अपर t क्या होगा कि सुप्रीमम ऑफ t R में विद्यमान होगा, R में विद्यमान होगा। ये कहाँ से आया, by the definition of complete ordered field, ठीक है ना। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की परिभाषा क्या होती है कि यदि इसका कोई भी सबसेट ऊपर से बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम भी क्या करेगा, आर में विद्यमान होगा। तो इस परिभाषा से आपके पास क्या आ जाएगा कि सुप्रीमम टी आर में विद्यमान होगा। तो मान लीजिए कि एल क्या है, एल टी का सुप्रीमम है, माना कि एल इम्प्लाई कर दो उसको, एल टी का सुप्रीमम है, ठीक है ना। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि जो एल है वो एच का क्या है, लिमिट पॉइंट है। करेंगे कि एल एच का लिमिट पॉइंट है। अब एल क्या है, एल टी का सुप्रीमम है, टी का सुप्रीमम है। इसका मतलब कि जो एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इस सेट का क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा,
एप्सिलॉन समुच्चय टी का अपर बाउंड नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं है? सुप्रीमम की परिभाषा से। सुप्रीमम की परिभाषा क्या होती है कि सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, उससे कोई भी संख्या है वो इस सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकती। और जो L माइनस एप्सिलॉन है वो क्या है? L से छोटी है, इसलिए ये इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब L माइनस एप्सिलॉन T का अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T में कोई कम से कम एक ऐसा अवयव है जो कि L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट T belongs to T such that T is greater than L minus epsilon। क्योंकि यदि इसके सारे अवयव इससे छोटे हो जाएंगे L माइनस एप्सिलॉन से, तो ये इसका अपर बाउंड बन जाएगा। इसलिए इसमें कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो कि L माइनस एप्सिलॉन से कैसा होगा? बड़ा होगा। अब T belongs to T, तो ये क्या बताएगा अपने पास कि T की परिभाषा से कि जो T है वो क्या है? S के कुछ ही परिमित अवयवों से ही बड़ा है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? T को बिलोंग कर रहा है, तो ये अपन को बता रहा है कि T S के परिमित अवयवों से बड़ा है। ठीक है ना? अब इसका मतलब और L माइनस एप्सिलॉन क्या है? T से छोटा है, तो इसका मतलब जो L माइनस एप्सिलॉन है वो भी S के परिमित अवयवों से ही बड़ा होगा। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि L माइनस एप्सिलॉन S के परिमित अवयवों से बड़ा है। इसका मतलब इसको अपन दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो L माइनस एप्सिलॉन है वो क्या है? आपके के कुछ ही अवयवों से बड़ा है। इसका मतलब कि जैसे ये आपका L माइनस एप्सिलॉन है, तो इसके इधर S के क्या होंगे? आपके कुछ ही एलिमेंट होंगे, और इस साइड मतलब क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में कैसे होंगे? सीमित अवयव होंगे। L माइनस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में S के सीमित अवयव होंगे। क्यों नहीं समझ रहे हो ना? क्योंकि S कुछ परिमित अवयवों से बड़ा है, इसका मतलब कि जो L माइनस एप्सिलॉन है उससे छोटे अवयव कुछ ही होंगे। और छोटे अवयव किस साइड होते हैं अपने पास? इधर बाम की साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। इसका मतलब कि इसके L माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे? S के कुछ ही अवयव होंगे। और S अपना कैसा है? असीमित है। इसका मतलब कि इसके राइट हैंड साइड में इसके अनंत अवयव विद्यमान होंगे। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि L माइनस एप्सिलॉन के दक्षिण पक्ष में S के अनंत अवयव होंगे। ठीक है ना? इसको अपन ने नंबर 1 दे दिया। अब L वापिस से अपना L क्या है? सुप्रीमम ऑफ T है। ठीक है ना? इसका मतलब कि जो L प्लस एप्सिलॉन है वो क्या होगा? इस T को बिलोंग नहीं करेगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0।
क्योंकि ये एल प्लस एप्सिलॉन भी क्या होगा, एल से बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी इस टी का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। इसके सारे अवयव क्या हो जाएंगे, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटे हो जाएंगे। और अपन ने कैसा सेट मान रखा है कि जो कि कुछ ही बड़े अवयवों से बड़ा हो, इसलिए ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इससे छोटे मतलब इससे बड़े अवयव अपने टी में नहीं है। एस में इसका मतलब कि इसके मतलब बड़े, जैसे आपका एल प्लस एप्सिलॉन है तो इससे बड़े अवयव कम होंगे और इधर की साइड क्या होंगे, मतलब इससे छोटे अवयव ज्यादा होंगे एस में। इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि एस प्लस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में एस के अनंत अवयव होंगे, ठीक है ना। तो 1 और 2 से अपने पास क्या आ जाएगा, 1 और 2 से एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में एस के अनंत अवयव विद्यमान है। इसलिए क्या हो जाएगा, एल एस का सीमा बिंदु है। और यही हमको सिद्ध करना था। एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ, समझाते हैं कि अपन को क्या सिद्ध करना है कि कोई भी असीमित परिमित समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो अपन ने क्या मान लिया, एक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय मान लिया। अब ये परिबद्ध समुच्चय है तो परिबद्ध समुच्चय की परिभाषा से क्या होगा कि ये ऊपर भी परिबद्ध होगा और नीचे भी परिबद्ध होगा। तो इसका मतलब कि आपके पास दो ऐसे रियल नंबर होंगे k और k सच दैट कि k is less than equal to x is less than equal to k for each x belongs to s। ये कहाँ से आया अपने पास, किसी भी समुच्चय के परिबद्ध की परिभाषा से आया है। अब अपन ने एक सेट t परिभाषित किया। t कैसा माना है अपन ने, t में ऐसे अवयव हैं कि वो s के सभी अवयवों से छोटे हों या s के परिमित अवयवों से बड़े हों। कि मतलब इसमें या तो ये जो t है वो क्या है, s के सभी अवयवों से छोटा है या s के कुछ ही अवयवों से कैसा है, बड़ा है। कि मतलब s के मैक्सिमम अवयव क्या है, इस t से छोटे हैं। ऐसे समुच्चय को अपन ने t मान लिया। अब अपन यहाँ से देख रहे हैं कि जो स्मॉल k इज लेस देन इक्वल टू x है फॉर ईच x बिलोंग्स टू s, ठीक है ना। कि जो स्मॉल k है वो x के सभी अवयवों से कैसा है, छोटा है। तो t की परिभाषा से आपके पास क्या आ जाएगा कि स्मॉल k t को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें कम से कम एक अवयव तो होगा ही, वो अवयव क्या हो गया, स्मॉल k हो गया। इसलिए t इज नॉट इक्वल टू 5 हो गया। मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, t कैसा है अपना, अरिक्त समुच्चय है। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि जो ये t है वो कैसा है, अब बाउंडेड सेट है, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि जो k प्लस एप्सिलॉन है वो क्या है, k से बड़ा होता है, क्योंकि अपन ने एप्सिलॉन को कैसा लाया, पॉजिटिव माना है। और यहाँ से अपने पास जो कैपिटल K है वो क्या है, x से बड़ा है। और x क्या है, इसके का मतलब सभी कोई भी एलिमेंट है और ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए k क्या है, x से बड़ा है। इसका मतलब कि जो k प्लस एप्सिलॉन और जो k हैं वो s के सभी अवयवों से बड़े हैं, इसलिए ये t को बिलोंग नहीं करेंगे। क्योंकि t में अपन ने कैसे एलिमेंट लिए हैं, ऐसे एलिमेंट लिए हैं जो कि परिमित अवयवों से बड़े हैं, इसलिए ये दोनों इसको बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि जो t है वो क्या हो जाएगा, लेस देन k हो जाएगा फॉर ईच t बिलोंग्स टू t। क्योंकि ये सब क्या है, इसके मैक्सिमम अवयव से बड़े हैं, इसलिए जो इसका जो t है वो क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन k हो जाएगा। तो इसका मतलब कि t के सभी अवयव क्या हैं, k से छोटे हैं। तो ये बाउंडेड की परिभाषा से जो अपना सेट है वो t वो क्या हो जाएगा,
अपर बाउंडेड सेट हो जाएगा। अब टी अपना क्या है, आर का सबसेट है, और आर अपन जानते हैं कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, इसलिए जो सुप्रीमम ऑफ टी है वो क्या हो जाएगा, आर में विद्यमान हो जाएगा। तो मान लो एल इसका सुप्रीमम है, ठीक है ना। अभी हम ये प्रदर्शित करेंगे कि एल एच का लिमिट पॉइंट है, तो एल इसका सुप्रीमम है, तो एल माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, इसका अपर बाउंड नहीं होगा। अब ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट टी विद्यमान होगा जो इससे बड़ा हो, क्योंकि सारे एलिमेंट छोटे होंगे तो ये इसका अपर बाउंड बन जाएगा। इसका मतलब टी बिलोंग्स टू टी, तो एस टी की परिभाषा से ये हो जाएगा, और एल माइनस एप्सिलॉन टी से कैसा है, छोटा है, इसलिए ये भी क्या होगा, परिमित अवयव से बड़ा होगा। और इसका मतलब कि ये सीमित अवयव होंगे, कि मतलब उससे बड़ा है, तो यहाँ पर मतलब परिमित अवयवों से ये कैसा हो गया, बड़ा है, तो इससे इसको अपन कह सकते हैं कि इससे छोटे जो अवयव होंगे वो परिमित होंगे, और छोटे अवयव अपन बाईं ओर लिखते हैं, इसलिए इसके बाईं ओर क्या होंगे, कम अवयव होंगे, और इसके दाईं ओर अपने ज्यादा अवयव होंगे। फिर अपने पास ये सुप्रीमम है, तो ये क्या होगा, इसको नॉट बिलोंग करेगा, तो इसके दाईं ओर भी कैसे हो जाएंगे, वाम पक्ष की ओर ज्यादा अवयव हो जाएंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसमें अनंत बिंदु है, इसलिए इसका सीमा बिंदु हो जाएगा।